अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसकी 1 अध्याय उसके 4 आयत से पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, और जो मैं कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपने समझ में पिता, या प्रभु जी वचन के द्वारा प्रार्थना आवाज से पिता हम हर एक से बातें कर अपनी बुद्धि अपना ज्ञान दे मेरे पिता। आप मेरे मुख से बोले पिता, आज के वचन से पिता हर एक को अपने चुनकर अली किया, उनको समझ बुद्धि ज्ञान दो, तेरे वचन के आगे बढ़े, तेरे राज्य की वारिस बने मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा प्रभु जी अपने आत्मा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि मैंने तुम्हें माँ की गर्भ से ही मैंने चित्त लगाया और तेरा मैंने अभिषेक किया है, और मैंने ही तुझे उत्पन्न किया है और भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारा ऐसा है जो हमें अपनी माँ गर्भ से चुनकर हमें अलग करता ताकि अपनी सेवा में आगे बढ़ाए। हालेलुया। क्योंकि वह परमेश्वर जो है, जो हर एक को परमेश्वर अपने कहे हुए वचन से पूरा करता है। क्योंकि कहता कि मत कहा कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जब यह यिर्मयाह बोला था कि मैं लड़का हूँ, मैं बोलने में कुछ नहीं जानता, लेकिन तब यहोवा ने कहा कि मैंने तेरे मुंह में अपना वचन को डाल दिया है और तू कहेगा, और मैं जो कहूँगा वही तू सुनकर उनको कहेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर बना हुआ कि वह हमें अपनी सेवा के लिए चुना है। हालेलुया। क्योंकि आप और मुझे परमेश्वर ने चुना, तो उस बुलाहट को हमें समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हर एक को नाम लेकर बुलाया है ताकि उसकी सेवा में सब बढ़े और सब आशीष के कारण बने। क्योंकि यहोवा ने हर एक के ऊपर चित्त लगाया ताकि उसकी सेवा में बढ़े। लेकिन बहुत सारे ऐसे परमेश्वर जो सेवक है जो सेवा करके छोड़ दिया है, इस कारण उनके ऊपर कहीं ना कहीं विपत्ति आ जाती है। लेकिन परमेश्वर की यहोवा का वचन कहता है कि उनको फिर से सेवा में बढ़ना चाहिए, फिर से वो सेवकाई में आगे बढ़ना चाहिए ताकि परमेश्वर। हालेलुया। और यहाँ पर कहता है कि परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहा कि मैं लड़का हूँ, और कहता है कि तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आप कहते होंगे, आप डरते होंगे कि मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, और सेवा में बहुत मुसीबतें आती है, आप सोचते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहोवा जिसे चाहता है उससे परमेश्वर छुड़ाता है और उसे आगे बढ़ाता है। बस हमारा विश्वास होना चाहिए। जैसे एक यूसुफ को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना और एक देशभक्त को भक्त बनाने के लिए चुना था कि ताकि देश में सेवा करे, लेकिन जब वो गड्ढे से बाहर आए तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बढ़ते रहा, प्रार्थना में बना रहा, वफादार बने रहा। तब परमेश्वर ने एक दिन उसको प्रधानमंत्री बनाया। तो आप भी यदि डर के मारे पीछे हटेंगे तो आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे, ना स्वर्गीय जीवन। लेकिन यदि आप आगे बढ़ते हो, परमेश्वर यहोवा की इच्छाओं को पूरी करते हो, तो यहोवा आपके साथ होकर लड़ेगा, आपको छुड़ाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहोवा कहता कि मैं तेरे साथ हूं, मत डर, क्यों इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यशायाह 41 के 10 और 11 और 12 में लिखा हुआ है। तो मेरे अजीजों, आप पर मुझे डरने की जरूरत नहीं, प्रार्थना के साथ हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि यहोवा कहता है कि तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा। यानी आप पर मुझे डरने की जरूरत नहीं है। जिस इंक्यानों के 12 में भी लिखा हुआ कि मैं तुम्हारे मेरी स्वर्गदूतों को भेजूंगा ताकि वो तेरी रक्षा करेंगे। यानी हमारी रक्षा के लिए परमेश्वर दूतों को भेजा है। तो आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। यहोवा ने यह भी कहा कि मैं तुम नहीं, मैं तुम्हारे में हो कि बोलूंगा। वो परमेश्वर हमारे मुख से होकर बोलता है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। बस हमें प्रार्थना और वचनों में आगे बढ़ना है ताकि परमेश्वर यहोवा का वचन हमारे जीवन में बना रहे, उसकी आत्मा हमारे संग संग चले और हमारी मदद करे। क्योंकि आत्मा के बिना सेवा करना अनहोना है। मेरा जो आत्मा के बिना कोई भी सेवा कर नहीं सकता, कि जब आत्मा उसके साथ रहेगा तो उसको हिम्मत देगा और पाप और बुराई से दूर रखेगा। क्योंकि जब पतरस के अंदर आत्मा थी तो वो आत्मा परमेश्वर ने उसकी मदद किया। जब वो जेल में भी गया तो वहां पर भी परमेश्वर अपने दूत को भेजकर उसे छुड़ा लिया। वैसे आपको भी छुड़ाएगा। यदि आपके जीवन में आत्मा है, परमेश्वर की सामर्थ अभिषेक है, तो उसको आपको छुड़ाकर वो आजाद करेगा और हर कामों में सफलता करेगा। आपकी ओर से वो लड़ेगा, क्योंकि हमारी उस लड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें।
धन्यवाद सेना की यहोवा परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं जितने देखने और सुनने वाले आज के वचन से पिता उनकी जीवन में से डर जाए मेरे पिता, वो बोलने में पिता निपुण के सामर्थ्य के साथ हियाव के साथ बोलने पाए, हरि के लिए आस के कार्य बने। जहां पर वचन नहीं पहुंचे वहां पर तेरा वचन जाए पिता। वो तेरे दास जो सेवा छोड़ चुके वो छेड़ सेवा फिर से आए पिता। जो विश्वास में कमजोर है वो मजबूत होने पाए पिता, उनका विश्वास और फेथ बढ़ने पाए और स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपते खुदावन, प्रार्थना सुना आज धन्यवाद खुदावन, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी गॉड ब्लेस और अगले वीडियो मिलते हैं सबको। जय मसीह की।